फिल्म शुरू होती है और हमारी मे को दिखाया जाता है जो एक नंबर की कार्टून है और उसके दोस्त उससे भी बड़े नमूने हैं। एक है मैरियम, दूसरी पिया और तीसरी एबी। पर मैं ऑलराउंडर है, हर चीज में परफेक्ट। और इन चारों की जोड़ी धमाल है धमाल। और ये है डेविन, इसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती पर इसकी तीनों दोस्त बहुत पसंद करती है। मेरे को तो सिर्फ 4 टाउन बॉयज ही पसंद है। सच में तो ये चारों उनकी बहुत बड़ी फैन है। 4 टाउन बॉयज एक म्यूजिकल बैंड है। मैं बाहर कितनी भी शैतानियाँ करे और मस्तियाँ करे पर मॉम के सामने आते ही वो एक अच्छी बच्ची बन जाती है। मैं हर काम में उनकी मदद करती है और उनकी सारी बातें मानती है और वो अपने प्राचीन मंदिर के बारे में टूरिस्टों को भी बताती है जहाँ वो अपने पूर्वजों की पूजा करती है, जिसमें सनी उनकी सबसे विद्वान पूर्वज है और वे रेड पांडा की भी पूजा करते हैं। इस तरह की लाइफ है हमारी प्यारी मे की। पर आज प्यारी मे का दिल बुरी तरह से टूट जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसकी मॉम को 4 टाउन बॉयज बिल्कुल पसंद नहीं और वो मे की दोस्तों को भी बिल्कुल पसंद नहीं करती। और मे इन सब बातों को भूलकर होमवर्क करने लग जाती है और वो पढ़ाई करते करते पेज पर एक पेंटिंग बनाती है और वो लड़का बिल्कुल डार्विन जैसा दिख रहा होता है। मे कहती है कि पता नहीं ये क्यों मैरियम और बाकी फ्रेंड्स को अच्छा लगता है, मुझे तो ये क्यूट भी नहीं लगता। पर उसको बनाते बनाते मे को कुछ फील होने लगता है। मे छुप छुप कर कुछ और पेंटिंग्स बना डालती है और तभी मे की मॉम वहाँ आ जाती है। मे अपनी मॉम से डायरी छुपाने की बहुत कोशिश करती है पर मॉम वो सारी पेंटिंग्स देख लेती है और फिर क्या होना था, वो मे को लेकर डार्विन की शॉप पर पहुंच जाती है जहां मे का क्लासमेट ट्रायलर भी होता है। मे की मॉम डार्विन को बहुत डांटती है और वो भी उस बात पे जो उसे पता ही नहीं। बेचारी मे तो शर्म से लाल हो जाती है पर वो अपनी मॉम से कुछ भी नहीं कह पाती और मे घर आकर बहुत परेशान हो जाती है और वो खुद से ही बहुत गुस्सा हो जाती है और मिरर में देख खुद को कहती है कि ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। फिर मैं सो जाती है पर रात में मेरे को सपने में बहुत भयानक चीजें नजर आती है और जब वह सुबह उठती है तो बाप रे बाप, वो तो एक रेड पांडा बन जाती है और वो खुद को ऐसा देखकर जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर उसकी माँ डर जाती है और बाथरूम के बाहर आ जाती है। वे घबराकर मे के लिए बहुत सारे पैड्स ले आती है पर मैं उनके सामने नहीं आती। मैं अपनी मॉम को बाहर जाने के लिए कहती है और मॉम के बाहर जाते ही वो छुप के अपने रूम में आ जाती है और रूम में आते ही वो खुद को बहुत रिलैक्स करना शुरू कर देती है और जैसे ही वो रिलैक्स होती है वो एकदम अच्छी हो जाती है पर अभी भी उसके बाल लाल ही होते हैं। पर जैसे ही वो एक्साइटेड होती है वो फिर से पांडा बन जाती है। यहीं पे मैं को पता चलता है कि उसे एकदम शांत रहना है। फिर मैं अपने बालों को छुपाने के लिए एक कैप पहन लेती है और वो देखती है कि डायलन ने मेरे को चिढ़ाने के लिए उसकी और डार्विन की फोटोज चिपकाई है। मैं ये सब देख बहुत गुस्सा हो जाती है और उसकी पूंछ निकल आती है। वो बहुत मुश्किल से छिपते छिपाते क्लासरूम में पहुंचती है। मैरियम उससे पूछती है क्या हुआ तुझे, तू ठीक ठाक तो है ना। मैं उससे कहती है हाँ मैं एकदम ठीक हूँ और उनकी क्लास शुरू हो जाती है। तभी मैं विंडो से देखती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम उसे पेड़ के पीछे से चुपके से देख रही है। उन्हें देख वो बहुत परेशान हो जाती है। मे के सारे क्लासमेट और टीचर्स भी मॉम को देख लेते हैं जिससे मैं और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और मैं जंपिंग जपांग करते हुए अपने घर पहुंच जाती है। तभी उसकी मॉम भी उसके पीछे पीछे वहां आ जाती है और उसके डैड भी आ जाते हैं। तभी उसके डैड कहते हैं अरे
ये अभी से हो गया। ये सुन मैं बहुत चौंक जाती है। इस पर उसकी मॉम उसे बताती है, हमारी पूर्वज सनी रेड पांडास को इतनी पसंद करती थी कि उसने खुद को रेड पांडा बनने के लिए मन्नत मांगी और एक दिन पूर्णिमा को उनकी मन्नत पूरी हो गई और तब युद्ध चालू था और वे अपनी अंतर्मन की शक्ति से पांडा बन सकती थी। उन्होंने इस तरह सारे दुश्मनों को हरा दिया। सनी ने ये शक्ति अपनी बेटियों को भी दी। ये शक्ति पीढ़ी न पीढ़ी आगे बढ़ती गई। बाद में ये वरदान एक मुसीबत बन गया, पर तुम घबराओ मत, इसे ठीक किया जा सकता है। मैं भी तो इससे बाहर आई हूँ और तुम भी ठीक हो जाओगी। अगली पूर्णिमा की रात एक पूजा करेंगे और तुम्हारे रेड पांडा की आत्मा को इस लॉकेट में बंद कर देंगे। अगले दिन बेचारी मैं अपने पांडा को कंट्रोल करने की बहुत सी कोशिशें करती है, पर कोई फायदा नहीं होता। और तभी उसके कमरे की खिड़की पर उसकी तीनों फ्रेंड्स आ जाती है। वो उसे बताती है कि 4 टाउन बॉयज उसके शहर आ रहे हैं। ये बात सुनते ही मैं एक्साइटमेंट में बाहर आ जाती है। उनसे कहती है कि मैं हूँ, पर तुम अब चुप रहो। वो तीनों उसे देख हैरान हो जाती है और एबिया उसे लिपट जाती है और कहती है कि तुम बहुत सॉफ्ट हो। मैरियम उससे पूछती है कि ये सब कैसे हुआ। मैं उसे बताती है कि ये एक खानदानी प्रॉब्लम है। एक्चुअली ये एक वरदान की वजह से हुआ है, पर मैं ठीक हो जाऊंगी शायद से। और वो रोने लग जाती है। एबी उसे बताती है कि 4 टाउन बॉयज 18 को आ रहे हैं और ये सुन वो बहुत दुखी हो जाती है और वो कहती है कि तब तक तो मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकती। उसे यूं दुखी देख उसकी तीनों दोस्त उसका मूड ठीक करने की बहुत सारी कोशिशें करती है और उनको गले लगाते ही मैं एकदम ठीक हो जाती है। और इससे मैं को पता चलता है कि उसकी दोस्तों के साथ रहने से पैंडा कंट्रोल में रहता है। मैरियम उससे कहती है कि आज हम पेरेंट्स से 4 टाउन के शो में जाने के लिए परमिशन लेने वाले हैं। तुम भी अपनी मॉम से परमिशन ले लो। फिर वो वहाँ से चली जाती है और फिर मैं अपने पेरेंट्स के सामने अपने पैंडा को कंट्रोल में रखने का टेस्ट देती है। उस टेस्ट को वो अपनी फ्रेंड्स की यादों से पास कर लेती है। उसे ऐसा देखकर उसकी मॉम भी बहुत हैरान हो जाती है कि इतनी छोटी बच्ची इतने बड़े पैंडा को कैसे कंट्रोल कर पा रही है। पर इतनी सारी मेहनत के बाद भी उसकी मॉम उसे 4 टाउन के शो में जाने की बिल्कुल परमिशन नहीं देती। फिर अगले दिन मैं अपने फ्रेंड से मिलकर ये सारी बातें बताती है। उसकी फ्रेंड्स कहती है कि हमें भी कोई परमिशन नहीं मिली। वो चारों बहुत उदास हो जाती है, पर फिर मैं कहती है कि जो भी हो जाए हम इस शो में ज़रूर जाएंगे, बस किसी तरह टिकट के पैसे अरेंज हो जाए। तभी एबी कहती है कि यार तू मेरे लिए एक बार क्यूट पैंडा बन जा, कितनी क्यूट लगती है तू। और मैं पैंडा में बदल जाती है। तभी उसे क्लास की बाकी लड़कियां देख लेती है और वो कहती है कि तुम तो बहुत क्यूट हो, हमें भी तुम्हें छूने दो और हम इसके बदले में तुम्हें पैसे देंगे। और इससे उन्हें एक आइडिया आ जाता है और वे स्कूल के बच्चों से पैंडा के साथ फोटो खिंचवाने के बदले में कुछ पैसे लेते हैं और बच्चे भी बहुत खुश हो जाते हैं और इस तरह वे चारों बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लेते हैं। पर इसके बाद भी 3 ही टिकट के पैसे जमा होते हैं और चौथे टिकट के लिए कुछ पैसे कम पड़ जाते हैं। तभी डैलर मै के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे मेरे बर्थडे के लिए एक पैंडा चाहिए ताकि सारे बच्चे मेरी पार्टी में आके मजा कर सके। पर मैं उससे कहती है कि इसके लिए $200 लगेंगे। डायलर मै की बात मान जाता है और मैं ये बात अपनी फ्रेंड्स को बताती है। वो चारों बहुत खुश होती है, पर उसकी आंटी और नानीज वहाँ आ जाती है और उसे घेर लेती है और मैं किसी तरह उनसे पीछा छुड़ाकर टाइलर की पार्टी में पहुँच जाती है और पूरी पार्टी की जान बन जाती है। सब मिलके बहुत मजा करते हैं। इधर मैं की मॉम को पता चल जाता है कि मैं घर पे नहीं है और वो ट्रायलर की पार्टी में गई है। वहाँ पार्टी में हम 4 टाउन्स के शो में जाने वाले हैं, ये सोचकर मैं और उसकी फ्रेंड्स बहुत खुश होती है।
पर तभी उन्हें पता चलता है कि वो 18 को नहीं 25 को है। इससे मैं बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसकी पूजा भी 25 को ही है। वो अपना सारा गुस्सा ड्राइलर पे निकाल देती है और तभी उसकी मॉम भी वहाँ आ जाती है और ड्राइलर के मॉम डैड के सामने उसकी मॉम को बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है। मे की मॉम मे की फ्रेंड्स को बहुत डांटती है, कहती है कि मेरी मैं एक बहुत अच्छी बच्ची है पर तुमने इसका फायदा उठाया है, इसे बहकाया है। मैं भी मॉम के सामने कुछ नहीं कहती और चुपचाप मॉम के साथ वहाँ से चली जाती है और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जिसका सबको बहुत दिनों से इंतजार था। मैं की तीनों फ्रेंड्स 4 टाउन बॉयज के शो में जाती है और इधर मैं अपनी पूजा की तैयारी में लगी होती है। उसके नाना कहते हैं कि जब तक ये चंद्र आकाश में रहेगा तब तक उस दिव्य लोक का दरवाजा खुला रहेगा और ये घेरा ही वो द्वार है और वो सब मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं जिससे मैं एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। वहाँ उसे उसकी पूर्वज सनी दिखती है। वो उसे एक मैजिकल मिरर बताती है जिसे पार कर कर मैं अपने पांडा से छुटकारा पा लेगी। मैं उस मिरर को पार करने लगती है पर तभी उसे वो सारे खुशी के पल याद आते हैं जो उसने उस पैंडा के साथ बिताए थे और वो पैंडा से फिर से मिल जाती है और उसे पाकर वो बहुत खुश हो जाती है। वो सबसे कहती है कि मैं इस पैंडा के साथ ही रहना चाहती हूँ और वो वहाँ से चली जाती है। मैं के वहाँ से जाने की वजह से उसकी नानी मैं की मॉम को डांटती है और मैं के ऐसे बिहेवियर की वजह से मैं की मॉम गुस्सा हो जाती है और उसका लैकेट टूट जाता है और वो पैंडा में बदल जाती है और इधर मैं उस शो में पहुँच जाती है जहाँ उसकी फ्रेंड्स उससे बहुत नाराज होती है पर मैं उनसे माफी मांगती है और वे पूरे शो के बहुत मजे लेते हैं। पर तभी मैं की मॉम वहाँ आ जाती है और वो भी डेंजरस पैंडा के रूप में। मैं के डैड उससे कहते हैं कि वो पूजा हमें करनी ही होगी, हमें तुम्हारी मॉम को बचाना ही होगा। उसके बाद वो सब पूजा की तैयारी में लग जाते हैं और मैं उसकी मॉम का ध्यान भटकाती है पर गलती से उसकी मॉम नीचे गिर जाती है और जिससे वो बेहोश हो जाती है और उस घेरे से बाहर आ जाती है। और मैं की मॉम को पूजा के घेरे में लाने के लिए मैं की नानी और आंटी भी पांडा बन जाती है और सब मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। 4 टाउन बॉयज भी उनकी मदद करते हैं जिससे दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल जाता है और वे सारे पैंडास दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं और नानी मैं की मॉम को गले से लगा लेती है और वो सब एक एक कर कर अपने पैंडा को वहीं छोड़कर अपनी दुनिया में फिर से चले जाती है। पर मैं फिर से पैंडा को रख लेती है जिससे सनी उससे बहुत खुश हो जाती है। अब मैं और उसकी मॉम अपने पूर्वजों के मंदिर में टूरिस्ट को असली पैंडा से मिलवाते हैं और मैं की मॉम उसकी सारी फ्रेंड्स को भी अब बहुत पसंद करती है और मैं को उसकी मन मर्जी करने देती है और सब जन खुश रहते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत सारी प्यारी प्यारी मूवीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं किसी अगले प्यारे से मूवी के साथ। बाय।